अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। और जी, आज का हमारा ब्लॉग जौन सा है वो चना चाट पे है, जो मैं चना चाट बनाने लगी हूँ। तो जी, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग लाइक भी नहीं करते, वीडियो देखते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी कर दें। तो जी, ये मैंने बनाई आज चना चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी थी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपना व्लॉग और आपको बताती हूँ मैंने चना चाट कैसे बनाई थी। सबसे पहले रात के टाइम चनों को बॉईल कर दिया था और फिर उनको भिगो दिया था रात को, और अब मैं इसको बॉईल किया मीठा सोडा और नमक डाल के। ये 1 kg थे चने, इसमें हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाला था और साथ नमक डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। मीठा सोडा डालने का ये फ़ायदा होता है कि चने बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो ये जी मैं अपनी दिखा रही थी छुरियाँ, ये इतनी प्यारी प्यारी सी मैंने छुरियाँ अपने पास रखी हुई हैं। तो सबसे अच्छी छुरी जो सी होती है ना, वो रेती की छुरी होती है। तो ये मैंने बड़ी खूबसूरत छुरियाँ ली थी कटिंग बोर्ड पे कटिंग करने के लिए, लेकिन ये कोई भी जो है ना ठीक तरह से काम नहीं इस तरह करती जिस तरह रेती की छुरी करती है। वज़ीराबाद में जो छुरियाँ बनती हैं वो सबसे बेस्ट और कमाल की रहती हैं। तो ये बाकी छुरियाँ जो सी हैं ना, केक वगैरह काटने के ही काम आती हैं। तो ये वाली छुरी ब्लैक वाली थोड़ी सी अच्छी है। इतनी छुरियाँ मैंने चेंज कर ली हैं, लेकिन मुझे कोई भी छुरी जो सी है ना पसंद नहीं आ रही थी। मेरी पहली छुरी थी वो बहुत अच्छी थी, वो टूट गई है। तो अब ये जो सी है रेती की छुरी, देखने में तो इसकी शक्ल अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो बस मैं चाट बनाने के लिए मैंने चने बॉईल कर लिए थे, उनको मैं एक बाउल में निकाल के रख लिया और साथ में आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और अब मैं प्याज और टमाटर की कटिंग कर रही हूँ। प्याज़ों को अच्छी तरह से बारीक बारीक काट के ना, तो उसको पानी ठंडे यख पानी में डाल के रख देने से उनकी कड़वाहट निकल जाती है। तो अब मैं कटिंग कर रही थी टमाटर और सब्ज़ मिर्च की। तो कटिंग करना भी एक बड़ा अहम काम होता है, क्योंकि हर चीज़ में ना कटिंग बड़े ध्यान से की जाती है। मतलब चाट बना रही हूँ तो मैं इसके लिए स्पेशल जो सा है छोटे छोटे से क्यूब्स कट करने होते हैं। हर चीज़ में कटिंग का बड़ा रोल होता है कि कटिंग बड़ी अच्छी सी हुई हो तो खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। अब चाट में अगर टेढ़े मेढ़े से टमाटर काट के डाल दिए जाएँ तो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। तो इसलिए बड़े सफाई से, प्यारे से, ध्यान से तरीके से कटिंग कर देना, तो वो चाट में वो टमाटर और मिर्चें इतने खूबसूरत लगते हैं। अगर मिर्च बड़ी बड़ी डाल देंगे तो मुंह में आएगी, बहुत कड़वी लगेगी, इसलिए मिर्च को जो है मैं बिल्कुल बारीक चॉप करूँगी ताकि खाने में कोई मसला ना हो। तो अब ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी अहम होती हैं, बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। तो अक्सर माएँ जो सी होती हैं ना, वो इस चीज़ पे होती हैं कि बच्चों की जो सी है, बेटियों को कुछ नहीं सिखाना चाहिए, उन्होंने अगले घर जाना है, जाके उन्होंने सारी उम्र काम ही करना है ना, इसलिए अभी वो आराम से रहें, कोई का ज़रूरत नहीं है काम करने की। अक्सर माओं की मैंने ये गलती देखी है कि वो बेटियों को बिल्कुल भी नहीं सिखा रही होती कि कल को इन्होंने अपने घर जाना है, जाके सारी उम्र काम ही करने हैं ना, तो यहाँ मेरे पास हैं तो आराम कर लें। तो आराम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही फूहड़ बना के रख दें। उनको हर काम का सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। जब वो ससुराल में जाएं, अल्लाह करे कि सब बेटियों को इतना अच्छा ससुराल मिले कि उनको कोई भी मुश्किल परेशानी ना हो, लेकिन काम आना चाहिए। काम आने का मतलब ये होता है कि आप किसी के मोहताज नहीं होते, हर काम खुद आता है। अगर खुदा नास्ता घर का माहौल ऐसा है या आपकी जो इतनी नहीं आप मेड वगैरह अफोर्ड कर सकते, तो ख़ुद तो काम आना चाहिए ना, कि हाँ आपको काम आता हो और आप हर काम कर सकते हो। खुद अपने लिए कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें, अपने ससुराल वालों के लिए कर लें। लेकिन पहली बात तो ये होती है कि ससुराल वालों को बहू पे जो बहू आती है तो उस पर नहीं होना चाहिए कि वो सारा आते ही घर संभाले या ये करे। ससुराल वालों की सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना चाहिए, फिर बहू पे कीड़े निकालने चाहिए। हमारे ये है कि ससुराल में जो होता है ना, बहू को लाने का मतलब होता है कि हम एक मासी लेके आ रहे हैं, वो सारे घर के काम करेगी, सारा घर संभालेगी, ताकि सास ससुर की भी हिदमत करेगी। अच्छी बात है, हिदमत करनी चाहिए, वो आपके बड़े हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन एक हद तक रह के। तो इसलिए बेटियों को हर काम सिखाना चाहिए। मैं जो मेरी अम्मी ने हम बहनों को, हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, अम्मी ने हर चीज़ का तरीका हमें सिखाया था, आता कढ़ाई, सिलाई, कुकिंग, हर घरदारी का तरीका सिखाया था कि आगे आपको अच्छे ससुराल मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है। अगर खुदा ना से कोई इस तरह का मसला होता है तो आपको काम तो आना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे मेरी अम्मी ने हमें हर चीज़ सिखाई थी और मैं आगे से अपने बच्चों को भी हर काम सिखाती हूँ। कहते कि इंसान को हर फ़न मौला होना चाहिए। लड़कों को तो हर ख़ास तौर पे जो उनसा ना इलेक्ट्रीशियन के, प्लम्बर के, हर किस्म के काम जो उनसे आने चाहिए। खुदा ना सा घर में कोई तार शार टूट जाती है, बल्ब ख़राब हो जाता है, टूटी नल का ख़राब हो जाता है, तो खुद ठीक करना आना चाहिए। तो ये जी बातें करते करते हमारी बन गई मज़ेदार सी चाट। मैंने साथ में पापड़ी खुद घर में तैयार की थी। मैदा सखत सा गूँध लिया था, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के ना मैदे को गूँध के उसको बारीक, बिल्कुल बारीक बेल के तो फ्राई कर लिया था। वो पापड़ी बन गई थी। साथ में बाज़ार से समोसे मंगवा लिए थे। हमारे ना ये वाक एंड में मिलती है कॉर्नर चाट, इतनी मज़े की होती है वो, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले नीचे समोसा रखते हैं गरम गरम सा, उसके ऊपर ऐसे चाट डालते हैं, और ये चाट के अंदर मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा भून के वो डाला था। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती है, बिल्कुल कॉर्नर चाट ऐसी होती है। तो उसके ऊपर ना वो दही डालते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा,
तो यहाँ हमारी साइड से ना दही बहुत अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल गाढ़ा और मीठा दही होता है। तो वो ऐसे नीचे से गरम गरम समोसा रखते हैं, उसके ऊपर चाट डाल के, दही डाल के, वो पापड़ी जो होती है ना ऊपर उसके, वो डाल देते हैं और साथ में उसके ऊपर सारा सारा मसाला डालते हैं जो चाट मसाला होता है। तो मैंने ये मसाला जो सा ना आज छोटी सी प्याली में निकाल के रखा था ताकि ख़ुद अपनी अपनी मर्ज़ी से तैयार करें जितना स्पाइसी किसी ने खाना है। और साथ में उसके ऊपर डालते हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी से इतने मज़े का बनता है, बहुत ही यमी बन जाती है। जब तक चटनी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो इस तरह वो चाट तैयार करते हैं। तो सेम बिल्कुल वैसी मैंने जो आज घर में चाट तैयार की थी। तो बड़े दिन से हमारा मिठाई खाने को दिल कर रहा था। मिठाई खाना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा दिल कर रहा हो तो फिर खा भी लेनी चाहिए। तो स्पेशल हमने फिर मिठाई मंगवाई है, रात से आई है और सब खा रहे हैं और इतनी सी बची है। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी दिखाती हूँ ताकि आपके मुँह में भी पानी आए। तो ये इतनी मज़े की मिठाई थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्पेशल मिलती है, बहुत अच्छी बेकरी है ये मुल्तान स्वीट्स जो है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ साथ में ना ये मिलते हैं चावलों के बने होते हैं। चावल के आटे को इस तरह बना के ना तो फ्राई करके उसके ऊपर ये तेल लगाए जाते हैं वाइट कलर के, इसको सरसे बोलते हैं। तो ये इतने मज़े के होते हैं, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी से, बहुत ही मज़े के, मीठे मीठे से होते हैं। बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप भी बनाएं चाट और खाएं, और साथ में अगर आप मिठाई मंगवा सकते हैं तो वो भी खाएं और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को और अपने बच्चों को हर तरह की जो है ना तरीके सिखाएं। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।